गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सक्सेस लीडर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को ब्रज गुणन विधि से बनाना सीखेंगे और ये आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका हर साल में आता है। और इसका जो सूत्र है बहुत ही व्यापक है, यानी बड़ा है, मगर हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एक्स, वाई और एक, और कुछ नंबर याद रखना, 23 12। क्या लिखना है, 23 और 12। इसी के ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या लिखेंगे। ये 23 12 है क्या, तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका दूसरा पद है, जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका तीसरा पद है, जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका पहला पद है। ठीक है ना। अब इस 2 पद को हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग जानते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसी तरह जब दूसरा पद लिखेंगे तो a1/a2 दोनों लिख के चलेंगे। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। जो आपका तीसरा पद है, यहाँ पे दूसरा पद आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर, देखिए क्या है, -3 तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -3 और -3। अब आ जाते हैं तीसरा पद में। तीसरा पद में क्या है, -7 -15, तो लिखेंगे -7 और -15। पहला पद में क्या दिया हुआ है, देखिए x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/3 यानी 1 और इधर 3। और इधर हम लोग फिर आते हैं दूसरा पद में, तो पहले से हमने लिख दिया है -3 और -3। अब करना क्या है, हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना, तिर्यक गुना जिसको कहते हैं। ऊपर से गुना करेंगे नीचे तो प्लस का साइन आता है, और जब नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, याद रखना बाबू, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो प्लस का साइन, और नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो माइनस का साइन। आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू। चलिए, तो जब एक्स का वैल्यू निकलेंगे ऊपर से नीचे गुना कीजिए, -15 -3 और -15 को गुना करेंगे, यानी लिखेंगे कि -3 और गुने -15। ठीक, अब नीचे से गुना करेंगे ऊपर, नीचे से ऊपर गुना करने के लिए हम आपको बोले हैं बाबू माइनस लिखा जाता है, हमने माइनस लिखा। -3 को गुना करेंगे 7 से, तो -3 और गुने -7 हो गया। अब हम निकालेंगे y का मान, ठीक है ना। तो y का मान निकालेंगे, फिर हम लोग ऊपर से गुना करेंगे नीचे, -7 गुना करेंगे 3 से, -7 और गुने 3। अब फिर नीचे से गुना करेंगे ऊपर, तो किसका साइन बोले हैं, माइनस का, तो हमने माइनस लिख किया। -15 गुना करेंगे 1 से, -15 और गुने 1। अब 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1 ऊपर से नीचे गुना करेंगे, -1 को गुना करेंगे -3 से, 1 गुने -3, और नीचे के लिए -3 को गुना करेंगे -3 से, 3 को गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे किससे बाबू, -3 से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस को गुना करेंगे -15 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 तो यहाँ कितना हो गया बाबू, 45। यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस, तो 7 3 क्या हो जाएगा, 21। y का मान ले लेते हैं, 7 माइनस प्लस माइनस और 7 3 कितना बाबू, 21। यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 15 एकम क्या हो जाएगा बाबू, 15। यहाँ पे ध्यान देंगे, -1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और माइनस, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, 3 3 कितना हो गया, 9। अब इसको हम लोग फिर घटा लेते हैं। 45 में से 21 गया था वो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2। y वाले पद में आते हैं, 21 में से 15 घटाएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 6, है ना। 16 5 21 होता है, यानी -6। क्यों, क्योंकि माइनस वाला पद बड़ा है, प्लस वाला छोटा है। यहां से घटाएंगे, 9 में से 3 गया तो 1/6। अब हम लोग को करना क्या है, इस पहले वाले पद को 1 के बराबर रखेंगे, यानी x/24 बराबर 1/6, और यहां से देखेंगे एवं y/-6 बराबर 1/6। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे 6x, 1 को 24 गुना करेंगे 24, एवं y को 6 से गुना करेंगे तो 6y, -1 को गुना करेंगे तो -6। यहां से x बराबर हो जाएगा 24/6, एवं y बराबर हो जाएगा -6/6। देखिए काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 कम 6 और 6 कम 6, इसलिए x का मान आ गया 4, और एवं y का मान आ गया आपका बाबू -1। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः जो आपका x है वो 4 है और y जो है वो -1, ये हमारा आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 919967
5792। इस नंबर पे मैसेज कीजिए हाई लिख करके। जब आप हाई लिख के मैसेज कीजिएगा तो इस पे एक लिंक जाएगा, आप उस लिंक को दबाकर हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।